इंतखाबात का रंग जमने लगा, सियासी सरगर्मियों और लफ्जी गोलाबारी में तेजी। नवाज लीग का नए चेयरमैन पीटीआई परवार, कहा साबिक चेयरमैन ने जरदारी के तराशे हीरे को अपनी कुर्सी दे दी, अपनी जमात के किसी रहनुमा पर भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी के वार, कहा नून लीग ने लाहौर को ही पूरा पाकिस्तान समझ लिया है। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की अपील। परवेज खटक साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह, कहा 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपन एंड शट केसेस हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में मैदान सजाया। अवामी नेशनल पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा, जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करूंगा, जहां से टिकट देंगे वहां से इलेक्शन लड़ूंगा, सियासी इस्तेहकाम से ही मसाइल हल होंगे। नून लीग इलेक्शन नहीं, अवाम और माशी मफादात की जंग लड़ने जा रही है। महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कीमती वक्त बर्बाद किया गया। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो महंगाई और माशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबात समेत मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलाश में बस पर दहशतगर्दों का हमला, 9 अफराद जाँ बहक। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर फायरिंग, बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 9 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा हवाई इलाके में तदफीन कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मी अफराद को 3 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई के नौमुंतखब चेयरमैन पर तनकीद, कहा 14 साल तक गौहर खान के कायद आसिफ जरदारी रहे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कुर्सी जरदारी साहब के हीरे को दे दी है। अपनी गैर हाजिरी में अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। सारी उम्र धोखे देने वाले के लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। पीटीआई के रहनुमा और वर्कर्स के लिए शर्म और हया का मकाम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा नून लीग के 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। 3 दफा इख्तिदार में आए, बताएं एक भी अस्पताल बनाया हो। हमारी लीडरशिप इलाज के लिए बाहर नहीं जाती। नून लीग ने लाहौर को ही पूरा पाकिस्तान समझा हुआ है। मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं, अमली काम से तरक्की करता है। MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को इलेक्शन में शिकस्त देगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। पुरअमन सियासी इज्तिमा में शिरकत पर क्यों पाबंदी है। पीटीआई के कन्वेंशन पर बेजा पर्चे काटना समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन मकामी इंतजामिया का नोटिस ले। लाहौर से क्लीन स्वीप का मिशन, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने कमान संभाल ली। तगड़े उम्मीदवार लाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों से इंटरव्यूज किए गए। साद रफीक नाम शॉर्टलिस्ट करके मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को भिजवाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक हो गया। खलीज ताउन काउंसिल से आज़ाद तिजारती मुआहिदे की तौसीक की राह हमवार होगी। आज़ाद तिजारत का मुआहिदा 19 साल से इल्तिवा का शिकार था। मंजूरी के बाद गुज़श्ता 15 बरस में किसी मुल्क से होने वाला पहला मुआहिदा होगा। कराची में हवाई फायरिंग और नामालूम समत से गोली लगने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल हवाई फायरिंग से 9 अफराद की जान चली गई, 50 से जायद जख्मी। गुज़श्ता रोज अंधी गोली लगने के 2 वाकयात में एक लड़की जान बहक, 1 जख्मी हो गई। कराची और लाहौर फजाई आलूदगी की फहरिस्त में आज फिर ऊपर। लाहौर का दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद। कराची का फहरिस्त में तीसरा नंबर। फजा मुजरे सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ऊपर। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव। मिस्ट क्वीन गाड़ियों की मदद से पानी का छिड़काव किया गया।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इख्तिलाफात में शिद्दत को नहीं नरमी को फरोग देना है। तासुब हो तो ताकत मिलने पर इंसाफ के बजाय हक तलफी की जाती है। लोगों को शाइस्ता अंदाज के साथ बुलाना चाहिए। कोई फितना खड़ा हो जाए तो खड़ा होना फर्ज है। साहिब इक़्तिदार को मुल्क के हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत में आने के बाद हर शख्स का मुझ पर हक होगा। परवेज खटक साबिक चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपन एंड शट केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का तो मैं खुद गवाह हूं, पेशी भी भुगती। काबीना में बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी ली गई। साइफर केस भी खतरनाक है, फैसला अदालत को करना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन। एमल वली खान ने कहा, सियासतदान कुर्सी के लिए अपना नजरिया बदल रहे हैं। परवेज खटक ने कुर्सी के लिए तमाम जमातें देखी, मजे लेने के बाद दूसरी पार्टी बना ली। आइन के रास्ते पर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एएनपी की इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी और जुल्म इसी तरह है। सियासी जमातों के नाम झंडे बदले लेकिन आवाम के मसाइल वैसे ही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें भी एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। आइंदा इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। नौजवान इस निजाम से छुटकारे के लिए जद्दोजहद करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान की अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को कॉलेज के गमले तोड़ने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अमन को सबूताज करने की मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिली का सबूत है। दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। चल्लास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, चल्लास दहशतगर्दी वाक़े में दुश्मन मुल्क भारत का हाथ हो सकता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की नुमाइंदा की मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है। पेशावर में प्याज 20 रुपए किलो महंगे, नई कीमत 140 रुपए मुकर्रर। टमाटर की कीमत 140 रुपए से नीचे ना आ सकी। आलू 120 रुपए किलो बिकने लगा। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाले जाम सादिक पुल की खराब हालत। मनशियात के आदी अफराद ने लोहा निकालने के लिए पुल की दीवारों को कई मकामात से तोड़ दिया। शहरियों का इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन में सिर्फ 67 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैली, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर।